दोस्तों, ड्रामा सीरियल पिया नाम का दिया ड्रामे की मुकम्मल कहानी बताने से पहले आपको इस ड्रामे के अहम कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं ताकि आप इस ड्रामे की कहानी बेहतर तौर पे समझ सकें। शमशाद नाइला के रोल में नजर आएंगी। नाइला एक बहुत ही अच्छी लड़की है जो सिलाई कढ़ाई का छोटा सा सेंटर चलाती है। वकास से शादी के बाद इसके ससुर तमाम खर्च की जिम्मेदारी इस पर डाल देते हैं। हान अली वकास के रोल में नजर आएंगे। वकास के दो ही काम हैं, अपनी बीवी पर तनकीद करना और अपनी बीवी से हर वक्त पैसे मांगना। रिजवी रजिया के रोल में नजर आएंगी। रजिया को बस यही काम है कि अपनी भाभी के हर काम में कीड़े निकालना, इससे पैसे लेना और इस पर तनकीद करना। वहीद हमाद के रोल में नजर आएंगे। हमाद एक लड़की रमशा से मोहब्बत करता है और इसके कहने पर दुकान, जायदाद और सब चीज़ पे कब्जा कर लेता है। एक जमील प्राचा अब्बा जी के रोल में नजर आएंगे। अब्बा जी अपने घर के तमाम खर्च की जिम्मेदारी अपनी बहू नाइला पर डाल देते हैं और उल्टा कहते हैं कि यह हमारा एहसान है कि पढ़े लिखे बेटे की शादी नाइला से की। रेशमा गिल इस ड्रामे में रमशा के रोल में नजर आएंगी। रमशा हमाद को मुट्ठी में कर लेती है और फिर हमाद के लालची घर वालों को खूब तिगनी का नाच नचाती है। जन्नत शबीर आलिया के रोल में नजर आएगी। आलिया वकास की छोटी बहन है जो शायान से मोहब्बत करती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जियो टीवी के ड्रामा सीरियल पिया नाम का दिया की अगर आप मुकम्मल कहानी जानना चाहते हैं, वकास और इसके लालची घर वालों का आखिर में क्या अंजाम होगा, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखें। जब नाइला की शादी वकास से हुई तो वो बहुत खुश थी, खुद को इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत और खुश नसीब लड़की समझने लगी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वकास और इसके घर वालों की सच्चाई नाइला के सामने आती है कि ये सब लोग कितने घटिया, मतलबी और लालची हैं, नाइला बेचारी के तो औसान खता हो जाते हैं। घर का हर फर्द एक से बढ़कर एक लालची, घटिया और मुनाफिक है। हत्ता के घर के सरबराह वकास के अब्बा भी बहुत ही घटिया और लालची इंसान हैं। वो अपने घर के तमाम अखराजात की जिम्मेदारी अपनी बहू नाइला पर डाल देते हैं और फिर इसके हर काम में नुक्स निकालते रहते हैं। नाइला ने तो ये सोचकर वकास से शादी की थी कि मेरे ससुराल का हर दुख मेरा है और मैं अपने शौहर वकास की खातिर किसी भी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटूंगी। नाइला ये सारी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करती है, घर के सब काम करती है, अपने ससुर के कहने पर घर के तमाम अखराजात भी उठा लेती है, अपने शौहर वकास का हर तरह से ख्याल रखती है और उसे हर तरह की खुशी देती है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी हर कोई नाइला से बदतमीज़ी से पेश आता है और बदअखलाकी से पेश आता है। और ये सब करने के बावजूद घर में नाइला की हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं होती। वकास की छोटी बहन आलिया नाइला पर झूठे बहतान लगाती है कि तुम्हारा बाबर के साथ चक्कर चल रहा है। हालांकि हकीकत में वो खुद शायान के साथ चक्कर चला रही होती है। वकास और इसके घर वाले हर दूसरे दिन नाइला से पैसे मांगते हैं। वकास पैसे लेने और नाइला की मोहब्बत के बावजूद नाइला से कहता है कि मैं इस रिश्ते से बेजार हो गया हूँ। तो नाइला भी कहती है कि मैं भी आपके घर वालों को पैसे दे देकर और ये रिश्ता निभाते निभाते थक गई हूँ। तो वकास नाइला को तलाक दे देता है और वो घटिया इंसान ये भी नहीं सोचता कि नाइला ने इसके घर वालों के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, हर मुश्किल वक्त में इनका साथ दिया, इनके तमाम घर के अखराजात उठाए और इनके घर का तमाम काम भी नाइला ही करती थी। दूसरी तरफ आलिया और शायान की शादी हो जाती है और अमार और रमशा भी शादी कर लेते हैं। रमशा बहुत ही तेज़ तरार लड़की निकलती है। वो अमार को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेती है और अमार के घर वालों को खूब तिगनी का नाच नचाती है। वो अमार से कहती है कि दुकान पर अपना कब्ज़ा कर लो और घर और जायदाद में भी जो तुम्हारा हिस्सा है उसकी डिमांड करो। और इसके बाद वो अमार को लेकर अलग हो जाती है। अब्बा जान को इस सब से बहुत सदमा होता है कि बेटा भी गया, दुकान भी गई और घर का एक हिस्सा भी चला गया। शायान जिसे सब बहुत अमीर लड़का समझ रहे थे, इसकी हकीकत भी सामने आ जाती है कि इसके पास कुछ भी नहीं और वो सबको धोखा दे रहा था। वो आलिया के साथ शादी करके इसी के घर में रहने लगता है और फिर शायान और आलिया की आपस में नहीं बनती
और इन दोनों के दरमियान हर वक्त झगड़ा रहता है। शायान धोखा करके घर का बाकी हिस्सा भी अपने नाम करवा लेता है। वकास अपनी दोस्त निर्मा के साथ दूसरी शादी कर लेता है और वकास तो निर्मा को नायला की तरह समझ रहा था, लेकिन निर्मा तेज तरार लड़की निकलती है और वो वकास का जीना हराम कर देती है। कुछ अरसे के बाद निर्मा की मौत वाक़या हो जाती है और ये हकीकत भी सामने आती है कि वो एक ख़तरनाक बीमारी का शिकार थी और निर्मा से वो बीमारी वकास को भी लग गई है। और अब्बा जान ने जो थोड़े बहुत पैसे जमा पूंजी बचा रखी थी वो वकास के इलाज पे खर्च हो जाती है। और फिर अब्बा जान वो दिन याद करके रोते हैं जब तमाम घर का खर्च नायला उठाया करती थी और अब्बा जान की बहुत खिदमत करती थी। लेकिन वो कहते हैं कि अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। नायला की भाभी नायला की शादी अपने भाई बाबर से करवा देती है। बाबर जो बचपन से नायला को चाहता था, वो बहुत शरीफ और अच्छा लड़का है। और फिर नायला बाबर के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है और अल्लाह ताला इनको चांद से प्यारे बेटे की नेमत से नवाजते हैं और नायला बाबर के साथ निहायत खुशगवार ज़िंदगी गुजारती है। जबकि दूसरी तरफ रज़िया जो हर वक्त नायला से लड़ती थी, इसका शौहर गुलजार इसका जीना हराम कर देता है। वो इससे पैसे मांगता है और वो जब अपने अब्बा जान के पास जाती है तो अब्बा जान के पास रज़िया को देने के लिए पैसे नहीं होते और इस तरह से रज़िया जो नायला का जीना हराम करती थी, इसकी अपनी ज़िंदगी अजाब बन जाती है। तो दोस्तों, सच कहते हैं कि जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। दोस्तों, आपको वकास और इसके घर वालों का अंजाम कैसा लगा? तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच।